देखो, जब तुमको कैपिटल गेन पढ़ाया गया था तो सबसे पहले पढ़ाया गया क्या, अंडर सेक्शन 55। ठीक है, कैपिटल गेन को कहां से कहां तक डिफाइन किया गया है, अंडर सेक्शन 45 से लेकर 55 तक। ध्यान रखो 45 क्या था आपका, चार्जिंग सेक्शन था। ये क्या बात बताया, 5 बातें बताई इसने आपको। पहली बात क्या बताया था, देयर मस्ट बी अ कैपिटल एसेट। और कैपिटल एसेट को कहां डिफाइन किया गया है, अंडर सेक्शन 214 में था। ये बात आपको क्लियर करा दी गई कि कैपिटल एसेट क्या होती है। फिर उस कैपिटल एसेट को क्या करना है, आपको ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लास 47 में, सॉरी। तो ट्रांसफर में 7-8 चीज जो थी आपको बता दी गई। उसके बाद क्या बोला, ये ट्रांसफर कब होना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्या होता है ये आप ऑलरेडी जानते हो। फिर ध्यान रखो, ऐसे ट्रांसफर से क्या होना चाहिए, आपको गेन एराइज होना चाहिए। जब ऐसी कैपिटल एसेट का आप ट्रांसफर करो तो गेन हो। गेन क्या होता है ये बात भी आपको बता दिया गया। प्रॉफिट क्या होता है ये भी बता दिया गया, ठीक है ना। उसके बाद 5वीं बात क्या बताई गई थी, ऐसा जो कैपिटल गेन है आपका शुड नॉट बी एग्जेम्प्टेड, है ना। ये एग्जेम्प्ट ना हो, कहां पर एग्जेम्प्ट ना हो, अंडर सेक्शन 54। बात समझ में आ रहा है आपके, ये कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट ना हो अंडर सेक्शन 54 में। तो आज हम लोग बात करेंगे 54 में वो सारी बातें जो कैपिटल गेन के लिए रिलेवेंट है, ठीक है। तो ये आपका एक समरी चार्ट है। क्या बताया गया है, बोला गया है अंडर सेक्शन 54 की डिडक्शन मिलेगी किस एसएससी को मिलेगी। 2 है इसमें, कौन कौन है, पहला इंडिविजुअल है, दूसरा कौन है, एचयूएफ है, ठीक है। दूसरी बात क्या है भाई, कब मिलेगा, जब वो ट्रांसफर किया होगा। क्या ट्रांसफर किया होगा, रेजिडेंशियल हाउस। ये क्या होता है भाई, आपने हाउस प्रॉपर्टी पढ़ी, वहीं पर आपको बताया गया था रेजिडेंशियल हाउस क्या होता है, बताया गया था ना। जो कहां पर टैक्सेबल है, अंडर सेक्शन, हाउस प्रॉपर्टी को किस सेक्शन डिफाइन किया गया है, 22 से लेकर 28। बताओ भाई, 28। ध्यान रखोगे, आपको ट्रांसफर क्या करना है, रेजिडेंशियल हाउस जो कहां पर टैक्सेबल था, हाउस प्रॉपर्टी के हेड में। और आपने एक्वायर क्या कर लिया, एक नया रेजिडेंशियल हाउस। बात समझ में आ रही कि नहीं। तब आपको डिडक्शन कौन सी मिलेगी, 54 की। 54 बी में बताया इंडिविजुअल या एचयूएफ को मिलेगा। ये कब मिलेगा, जब ये एग्रीकल्चर लैंड को ट्रांसफर कर रहे हो और क्या परचेज कर रहे हो, एग्रीकल्चर लैंड। 54 डी कब मिलेगा, किसको मिलेगा, पहली बात चेक करोगे, किसी भी एसएससी को मिलेगा जो क्या ट्रांसफर कर रहा होगा, लैंड और बिल्डिंग फॉर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। क्या ट्रांसफर कर रहा है वो, लैंड और बिल्डिंग किसके लिए, इंडस्ट्रियल। और ध्यान रखोगे क्या एक्वायर करा है, लैंड या बिल्डिंग किसके लिए, सेम पर्पज के लिए। तो 54 किसके लिए, इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए, जो क्या ट्रांसफर कर रहा है, रेजिडेंशियल हाउस, और क्या परचेस कर रहा है, रेजिडेंशियल हाउस, ठीक है ना। ध्यान रखो 54 बी किसके लिए, इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए, जो क्या ट्रांसफर कर रहा है, एग्रीकल्चर है, और क्या परचेस कर रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं। फिर 54 डी की बात करते हैं हम लोग, किसी भी एसएससी के लिए है जो क्या कर रहा हो, लैंड या बिल्डिंग जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए उसको ट्रांसफर कराओ और सेम चीज को एक्वायर कराओ। अब नीचे थोड़ा सा देखो, इस बात को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया गया, पढ़ेंगे हम लोग इसको। अंडर सेक्शन 54 की जो डिडक्शन है ये अप्लीकेबल किसके लिए है, इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए अप्लीकेबल है। आपको फिर ट्रांसफर क्या, ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, बेचना। सेल की डिफिनीशन यहां पर क्या है, ट्रांसफर। ट्रांसफर की डिफिनीशन में सेल भी इंक्लूड है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, अ लॉन्ग टर्म
कैपिटल एसेट, कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट आप क्या करो, यहां पर ट्रांसफर करो, बट वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कौन सी है, कौन सी है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, रेजिडेंशियल हाउस है, इस बात को आप ध्यान रखोगे। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई प्रॉब्लम बताओ भाई। आगे देखोगे, ये जो हाउस प्रॉपर्टी या रेजिडेंशियल एकोमोडेशन या रेजिडेंशियल हाउस जो तुमने ट्रांसफर किया है वो टैक्सेबल कहां था। अगर आप लोग को यहां दिख रहा हो तो मुंह से जबान निकालने की कोशिश किया करो ना, सिल के बैठे हो तो छोड़ दो, फिर क्लास आना बंद कर दो तुम लोग, ठीक है ना। तो जो टैक्सेबल कहां पर था, हाउस प्रॉपर्टी में था। ध्यान रखो एग्जेम्पशन लिमिट क्या है, एग्जेम्पशन लिमिट ये दो है, इन दोनों में से जो लोअर होगा वही क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। जितना तुमको कैपिटल गेन हुआ है, आप जब हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की हो उससे जो कैपिटल गेन हुआ है, ध्यान दे रहे हो कि नहीं, ये कैपिटल गेन है, या जो तुम नई प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हो उसमें जो पैसा खर्च किए हो, दोनों में से जो कम होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं। एग्जेम्पशन की लिमिट क्या है, जितना पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो या जितना कैपिटल गेन हुआ है, विच एवर इज लोअर, ठीक है, पहली बात। फिर कह रहा है अगर आप उस पैसे का इन्वेस्टमेंट किया कि नहीं, इन्वेस्टमेंट या एक्विजिशन क्या कर रहा हो, तीन चीजें हैं ये देखो। अब वो कौन कौन सी हैं, अगर आप परचेस कर रहे हो तो परचेस कब करना है, क्या परचेस करना है, पहली बात तो यहां पर क्या परचेस करना है, एसेट का कुछ नाम है कि एसेट परचेस कर लोगे, रेजिडेंशियल हाउस कब परचेस करना है, विथ इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर बिफोर। ये मान लो ट्रांसफर है तो ट्रांसफर की 1 साल पहले, और 2 ईयर आफ्टर ट्रांसफर, ठीक है ना। तो जो ट्रांसफर कर रहे हो जिस दिन, उसके 1 साल के पहले परचेस करो, और या तो 2 साल के बाद। बात समझ में आ रही कि नहीं। ध्यान रखोगे अगर आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो हाउस प्रॉपर्टी का तो कब करवा सकते हो, विथ इन अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स, ठीक है, पीरियड सही लिख लो, विथ इन अ पीरियड ऑफ 3 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। और या तीसरी बात क्या, उस पैसे को जमा कर दो, कहां जमा कर सकते हो, कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम 1988 में। कब करोगे, आफ्टर ट्रांसफर ऑफ एसेट, ट्रांसफर करने के एसेट के 3 साल के अंदर, ठीक है। तो ध्यान रखोगे 54 किसके लिए मिल रहा है, इंडिविजुअल या एचयूएफ के लिए मिल रहा है। फिर दूसरी बात, ट्रांसफर क्या कर रहे हैं आप, कोई भी रेजिडेंशियल हाउस जो कहां पर टैक्सेबल है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। फिर तीसरी बात क्या था, एग्जेम्पशन लिमिट क्या है, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, पहला कितना, जितना इन्वेस्ट कर रहे हो नई एसेट्स में या नई प्रॉपर्टी में, और दूसरा जितना कैपिटल गेन हुआ है। फिर चौथी बात क्या है, जो इन्वेस्टमेंट है आप 3 जगह कर सकते हो। अगर हाउस प्रॉपर्टी परचेज करो कब करोगे, ट्रांसफर के 1 साल के पहले और 2 साल के बाद, ध्यान रखोगे इस बात को। अगर मकान आप बनवा रहे हो, कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, कब करवाओगे, ट्रांसफर के 3 साल बाद, ठीक है, या 3 साल के अंदर। क्या लिखा है, आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर के 3 साल के अंदर। फिर या क्या करोगे, आप उस पैसे को जमा कर दोगे, कहां जमा कर दोगे, कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम 1988 में। कब करोगे, ट्रांसफर के 3 साल के अंदर। यहां तक बातें आपको क्लियर है, बताओ भाई, यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब देखो कभी कभी उस डिडक्शन को रिवोक कर लिया जाएगा, रिवोक का मतलब क्या, वापस छीन लिया जाएगा। तो कब छीन लिया जाएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। कह रहा है अगर नया हाउस जो तुमने खरीदा है उसको 3 साल के अंदर बेच दे रहे हो, जो नई हाउस प्रॉपर्टी तुमने परचेज किया है उसको आप सेल आउट कर दे रहे हो, कब कर दे रहे हो, ट्रांसफर की डेट से लेके 3 ईयर के अंदर, विद इन 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो ध्यान रखो आपका डिडक्शन विड्रॉल कर लिया जाएगा। फिर when the period of 3 years of expire of capital gain deposit scheme,
अब मान लो तुमने 50 लाख रुपए का कैपिटल गेन कमाया, पूरा 50 लाख उठा के कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में रख दिया और 3 साल तक वो अमाउंट पड़ा रह गया और तुमने उसका यूटिलाइजेशन नहीं किया, क्या हो गया? वो एक्सपायर हो गया कि नहीं हो गया? 3 साल। तो क्या कर लिया जाएगा? आपका एग्जेम्पशन विड्रॉल कर लिया जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ध्यान रखोगे 5 बातें हैं 54 में, ठीक है। किसको मिलेगा जब बात होगी? तो इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलेगा। फिर क्या ट्रांसफर करना है? रेजिडेंशियल हाउस ट्रांसफर करना है, जो कहां पर टैक्सेबल था? हाउस प्रॉपर्टी में। फिर लिमिट क्या एग्जेम्पशन की? जितना कैपिटल गेन हो रहा है, जितना तुमने इन्वेस्ट किया, विच एवर इज लोअर। फिर चौथी बात क्या है? आपको पैसा कहाँ लगाना है? अगर एसेट परचेज कर रहे हो, एक्वायर कर रहे हो, तो ट्रांसफर के 1 साल के पहले, 2 साल के बाद, ठीक है ना। फिर अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, मकान या हाउस प्रॉपर्टी बनवा रहे हो, तो कब बनवाओगे? ट्रांसफर के 3 साल के अंदर। फिर ध्यान रखोगे अगर आप कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में ट्रांसफर कर रहे हो पैसा, तो कब करोगे? ट्रांसफर के 3 साल के अंदर। फिर अगर डिडक्शन का रिवोकेशन होगा, कब होगा? 2 पॉइंट है उसमें। पहला पॉइंट क्या है? अगर तुमने हाउस प्रॉपर्टी जो टैक्सेबल है अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी में, उसको सेल कर दिया, कब? ट्रांसफर के 3 साल के अंदर। फिर दूसरी बात, कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में पैसा रखे थे और 3 साल एक्सपायर कर गया। यही है आपका अंडर सेक्शन 54 का डिडक्शन। बात समझ में आ रही कि नहीं? उसके बाद हम लोग आते हैं 54B पर। पढ़िए भाई 54B। तो 54A, 54 क्लियर है ना? ए नहीं, सॉरी, अंडर सेक्शन 54। फिर दूसरी बात करते हैं हम लोग 54B की। क्या है भाई इसमें? इसमें भी एसएससी कौन है? इंडिविजुअल है या एचयूएफ है? इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर क्या ट्रांसफर कर रहा है वो? कोई भी एग्रीकल्चर लैंड ट्रांसफर कर रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं? एग्रीकल्चर लैंड से क्या मतलब होता है आपको पता ही है, इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। ध्यान रखो, नोट लिखा है इसमें, अ रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट अ कैपिटल एसेट। गांव की कोई लैंड है, उसको आप एग्रीकल्चर लैंड ट्रीट नहीं करोगे, ठीक है। और अगर इसका ट्रांसफर आप करते हो तो कैपिटल गेन ट्रीट नहीं किया जाएगा, ठीक है। जब कैपिटल एसेट की डिफिनीशन पढ़ाई जा रही थी आपको, वहीं पर यह बात बताया गया था। अब देखोगे ये एग्जेम्पशन है, सेम पॉइंट लिखा है कि नहीं? पहले की तरफ क्या लिखा हुआ है? जितना पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं? एग्रीकल्चर लैंड पर, मतलब नई एसेट्स पर। और यह जितना कैपिटल गेन हो रहा है, विच एवर इज लोअर होगा, उसी का आपको डिडक्शन प्रोवाइड कराया जाएगा। फिर ध्यान रखोगे चौथा पॉइंट एकदम सेम है, सारे पॉइंट को एकदम सेम रखने की कोशिश किया गया जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो वहां पर 3 बातें थी, परचेज कर रहे थे, कंस्ट्रक्शन कर रहे थे और डिपॉजिट कर रहे थे। बट यहां पर क्या है? या तो आपको परचेज करना है या डिपॉजिट करना है। यहां पर कंस्ट्रक्शन तो कर नहीं सकते हो। क्या परचेज कर रहे हो आप? वहां पर देखो क्या था, 1 साल के पहले या 2 साल के बाद ट्रांसफर के। बट यहां पर क्या है? नई एग्रीकल्चर लैंड आपको परचेज करनी है विद 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। मतलब ट्रांसफर के 2 साल के अंदर आपको नई एग्रीकल्चर लैंड परचेज करनी है, एक्वायर करनी है। बात समझ में आ रही कि नहीं? फिर या तो क्या करना है आपको, सीजीडीएस कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम 1988 में पैसा डिपॉजिट करना है। कब डिपॉजिट करोगे? ट्रांसफर के 2 साल के अंदर, विथ इन 2 ईयर फ्रॉम दी ट्रांसफर। बात समझ में आ रही कि नहीं? कब रिवोक कर लिया जाएगा इस डिडक्शन को? जब आपने क्या कर दिया, 3 साल के अंदर इस एग्रीकल्चर लैंड को ट्रांसफर कर दिया या सेल कर दिया, ठीक है। या जो कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में पैसा आप ट्रांसफर किए हो, वो ड्यूरेशन एक्सपायर कर गया है। बातें समझ में आ रही हैं आपके? बताएं भाई। हाँ बताइए, समझ में आ रहा है? ध्यान रखो, तो 54B कब मिल रहा है, किसको मिल रहा है? पहली बात तो किसको मिल रहा है? इंडिविजुअल एचयूएफ को मिल रहा है ना। कब मिल रहा है? जब एग्रीकल्चर लैंड आप ट्रांसफर कर रहे हो। ध्यान रखोगे एग्रीकल्चर लैंड कौन सी ना हो, रूरल एरिया, क्योंकि अगर आप उसको ट्रांसफर करोगे वो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स हो जाएगा, ठीक है।
फिर तीसरी बात क्या थी, एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, 2 पॉइंट चेक करना है इसमें। पहला पॉइंट क्या है आपका इन्वेस्टमेंट, दूसरा पॉइंट क्या है। तो ध्यान रखोगे जितना पैसा आपने क्या किया नई एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्ट करने में खर्च किया, या जितना कैपिटल गेन हुआ है, विच एवर इज लोअर। फिर चौथी बात क्या है, आप उस पैसे को आप कहां पर खर्च कर रहे हो, इन्वेस्ट कहां पर कर रहे हो, ध्यान दो ये लिखा है ना इन्वेस्टमेंट, पॉइंट नंबर 4। ठीक है, क्या है, आप या तो परचेज कर रहे हो, क्या परचेज करोगे एग्रीकल्चर लैंड, और या तो डिपॉजिट कर दोगे कहां पर, कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम 1988 में। कब करोगे भाई, हाँ जिस दिन से ट्रांसफर है उसके 2 साल के, ठीक है ना। दोनों में सेम प्रोविजन है। डिडक्शन कब रिवोक कर लिया जाएगा, जब तुमने 3 साल के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी को एग्रीकल्चर लैंड को सेल कर दिया, एसेट को सेल कर दिया, ठीक है। या कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में जो पैसा तुमने डिपॉजिट किया था वो टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया। बात समझ में आ रही है। आदित्य क्या कर रहे हो मोबाइल में, यहां से नहीं दिख रहा है क्या, यहां तक कोई प्रॉब्लम हो भाई बताएं आप लोग, बगल में रख दो उसको, खड़े हो जाओ, 54 को डिफाइन करो। हाँ सभी एसएस के लिए अप्लाई। कान पकड़ खड़े हो जाओ किनारे, चलो चलो। चलो आओ थर्ड पर आते हैं हम लोग। इसको कोई बात बताओ, इनको समझ में नहीं आ रही है, बैठे हुए हैं ऐसे जमाई लेते हुए। तब कैसे 54 में क्या लिखा है, डिडक्शन इंडिविजुअल या एचयूएफ को मिल रही है ना, एसएससी कौन है वहां पर, और तुम कह रहे हो पहली बार में कोई भी एसएससी बन जा रहा है तुम्हारा, खाला जान का घर बना दियो पूरा। चलो 54D पे आते हैं हम लोग। 54 और 54B ये दोनों डिडक्शन किसके लिए, केवल इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए। अगर तुमको प्रॉब्लम है एक टेबल और बना लो, कौन डिडक्शन किसके लिए। फिलहाल हम लोग डी में आते हैं, किसके लिए भाई, ये कोई भी एसएससी इसमें हो सकता है। एसएससी डिफिनीशन बताओ चलो। बेशरम टाइप के लोग हैं, हंसने लगे, बैठ जाओ तुम। क्या ट्रांसफर कर रहा है, अ लैंड एंड बिल्डिंग और एनी राइट्स देयर इन, कोई भी लैंड बिल्डिंग या उसका कोई राइट्स, ठीक है, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, जो किसका पार्ट है, किसी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का पार्ट है, ठीक है। तो पहली बात क्या है, 54D किसके लिए बना हुआ है, किसी भी एसएससी के लिए बना हुआ है। पॉइंट नंबर 2 क्या भाई, आप यहां क्या ट्रांसफर कर रहे हो, कोई भी लैंड, कोई भी बिल्डिंग या उसके कोई राइट्स जो किससे रिलेटेड है, किसी भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग से। बात समझ में आ रहा है। तीसरा बात क्या है, क्वांटम ऑफ डिडक्शन या एग्जेम्पशन, लिमिट क्या है भाई आपकी, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। पहली बात क्या है, इन्वेस्टमेंट इन न्यू एसेट, दूसरा क्या कैपिटल गेन। ये तीनों में देखो पॉइंट कॉमन है, तीनों केस में ये पॉइंट क्या है आपका, कॉमन है। इस बात का आपको ध्यान रखना, जितना पैसा तुमने इन्वेस्ट किया नई एसेट में या जितना आपको कैपिटल गेन हो रहा है, विचएवर इज लोअर। पॉइंट नंबर 4 बोलता है ये आपको क्या एक्वायर करना है या कहां इन्वेस्ट करना है। आपको इन्वेस्ट करना है लैंड या बिल्डिंग विच इज यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज, है ना। आपको पैसा कहां लगाना है, लैंड में या बिल्डिंग में, जो किस पर्पज के लिए यूज हो रही हो, इंडस्ट्रियल। पहली बात। दूसरी बात क्या भाई, या कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग फॉर द पर्पज ऑफ शिफ्टिंग, और क्या लिखा है, रीस्टेब्लिशिंग और सेटिंग अप अनदर अंडरटेकिंग विद 3 ईयर फ्रॉम द ट्रांसफर। आप कोई कंस्ट्रक्शन कराओ, ठीक है, किसका, किसी बिल्डिंग का, किस पर्पज के लिए,
आप क्या कर रहे हो, अपनी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को शिफ्ट कर रहे हो, है ना, या रीस्टेब्लिश कर रहे हो, या सेटिंग कर रहे हो कोई दूसरी अंडरटेकिंग। कितने समय में, ट्रांसफर के 3 साल के अंदर। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो एक्विजिशन पहला क्या किया तुमने, लैंड या बिल्डिंग परचेस करो, है ना, किस पर्पज के लिए, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए। किस पर्पज के लिए, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए। दूसरी बात क्या बताया गया आपको, दूसरी बात बताया गया, या तो आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन, है ना, किसका करना है, बिल्डिंग का। पर्पज क्या होगा उसका, 3 पर्पज हो गए, या तो शिफ्ट करो, या रीस्टेब्लिशिंग करो, या सेटिंग अप करो। तो क्या सेटिंग अप करोगे, कोई दूसरा इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग 3 साल ट्रांसफर के अंदर। बात समझ में आ रही कि नहीं? फिर तीसरी बात वही है, या तो पैसा आप क्या करो, कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम 1988 में क्या कर दोगे, डिपॉजिट कर दोगे। कब करोगे, 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर के 3 साल के। बात समझ में आ रही है यहां पर? तो 3 प्रोविजन है यहां पर भाई। पहला क्या है, लैंड बिल्डिंग में आप इन्वेस्ट कर दो, किस पर्पज के लिए, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। फिर या तो क्या करो, कंस्ट्रक्शन करो बिल्डिंग का, किस पर्पज के लिए, 3 पर्पज क्या है, शिफ्टिंग, रीस्टेब्लिशिंग, फिर सेटिंग, सेटिंग अप। क्या करोगे, कोई नई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, ठीक है ना, कब करोगे, ट्रांसफर के 3 साल के अंदर, ठीक है। और तीसरी बात, कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम आ जाएगी, ठीक है। रिवोक कर लिया जाएगा कब, ये जो नया एक्वायर लैंड बिल्डिंग है या जो शिफ्ट उफ्ट कर रहे, ये सारी बातों को 3 साल के अंदर आप बेच दे रहे हो, ठीक है। कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम 1988, ये कब होगा भाई, जो पैसा इसमें तुमने जमा किया है, वो जो टाइम लिमिट बताया होगा, अगर वो एक्सपायर कर जाएगी तब ये डिडक्शन क्या कर लिया जाएगा, आपका रिवोक कर लिया जाएगा। रिवोक का मतलब क्या होता है, वापस। कोई दिक्कत की बात, किसी को यहां तक कुछ पूछना हो बताओ। किसी को कुछ नहीं पूछना है यहां तक, आगे बढ़े फिर हम लोग। आते हम लोग 4th पॉइंट में। देखो, तो पहला हम लोगों ने पढ़ लिया 54 किसके लिए था भैया, इंडिविजुअल या एचयूएफ के लिए था। क्या ट्रांसफर कर रहा है वो, कोई भी रेजिडेंशियल हाउस सेल कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, और वही परचेज भी कर रहा है। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा 54B, एग्रीकल्चर लैंड को आप ट्रांसफर कर रहे हो और परचेज भी क्या कर रहे हो। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा 54D, बात समझ में आ रही नहीं, ये किसको मिल रहा है, किसी भी एसएससी को मिल रहा है। क्या ट्रांसफर कर रहा है वो, लैंड बिल्डिंग, जो किस पर्पज के लिए हो, इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए हो, ठीक है। और परचेज भी क्या कर रहा है, चाहे परचेज कर रहा हो, चाहे शिफ्ट कर रहा हो, चाहे रीस्टेब्लिश कर रहा हो, चाहे सेटिंग अप कर रहा हो, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ने चले 54EC, किसको मिलेगा, सेम। कब मिलेगा, कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को आप ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है। और एक्वायर क्या करें आप, लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट या बॉन्ड। तो अब हम लोग आते हैं यहां पर 4th में, कह रहा है इसमें ये डिडक्शन किसको मिलेगी, किसके लिए एप्लीकेबल है, किसी भी एसएससी के लिए एप्लीकेबल है, इस बात को आप ध्यान रखें। फिर क्या ट्रांसफर कर रहे हो, कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ, कोई भी कैपिटल एसेट आप ट्रांसफर करो, बट वो कैपिटल एसेट कौन सी होनी चाहिए, वो हो सकती है आपकी लैंड या बिल्डिंग, और या तो क्या हो सकती है, दोनों। एग्जेम्पशन लिमिट के लिए पॉइंट वही सेम है आपका। आप कोई भी नई एसेट में परचेस करोगे या एक्वायर करोगे या पैसा इन्वेस्ट करोगे या कैपिटल गेन, विच एवर इज लोअर होगा, बट यहां पर क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट की एक लिमिट लगा दिया। यहां पर अगर आप अभी इसके पहले हम लोग क्या करें, कितना भी अमाउंट इन्वेस्ट करो, इन्वेस्टमेंट कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर था, बट यहां इन्वेस्टमेंट की लिमिट है, या तो तुम 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करो और या तो जो कैपिटल गेन है विच एवर इज लोअर हो जाएगा।
अब 50 लाख है इन्वेस्टमेंट, बट कैपिटल गेन 83 का है, डिडक्शन कितने का, तब तो कम हो गया ना। बट ध्यान रखिए 43 है कैपिटल गेन, इन्वेस्टमेंट 50 है, तो कितने का मिलेगा, ध्यान रखो इस बात को, ठीक है। तो 54 EC किसको मिलेगा भैया, किसी भी एसएससी को मिलेगा। क्या ट्रांसफर करना है आपको इसमें, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ, जो क्या हो, या तो लैंड हो या तो बिल्डिंग है, तो दोनों। एग्जेम्पशन क्या है भाई, 50 लाख रुपए का इन्वेस्ट करो आप, या जो कैपिटल गेन हो रहा है विच एवर इज लोअर। बात समझ में आ रही है यहां तक आपके। फिर चौथी बात क्या है, आप वो पैसा जो इन्वेस्ट कर रहे हो किसी पर्टिकुलर एसेट में, वो एसेट कौन कौन सी है, ये है। कोई भी लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट में करना है, ये लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट में 5B का मतलब 5 बॉन्ड है। आप पढ़ोगे NHAI का बॉन्ड है। NHAI का फुल फॉर्म क्या होता है, द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बॉन्ड में आप पैसा लगा दो। फिर द रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बॉन्ड में आप पैसा लगा दो, ठीक है ना ही क्या होता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ना, उसके शेयर, उसके बॉन्ड आप परचेस कर लो, या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बॉन्ड परचेस कर लिया, या पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बॉन्ड खरीदें आप। फिर या तो इंडियन रेलवे फाइनेंशियल या फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का बॉन्ड खरीद लो, या कोई अदर बॉन्ड बीइंग नोटिफाइड बाय द CG सेंट्रल गवर्नमेंट, या और कोई भी बॉन्ड जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किया उसको आप परचेस कर लो, ठीक है। तो इसमें भी 2 पोर्शन है। पहला पोर्शन क्या है, 5 बॉन्ड। पहला क्या था, नाही का बॉन्ड है, द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फिर दूसरा क्या था, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। फिर क्या था भाई, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। फिर इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। फिर क्या था, कोई और बॉन्ड जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन में मेंशन। या तो क्या करोगे, अब ध्यान दो, यहां पर कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम अप्लीकेबल नहीं रहेगी। यहां पर आप पैसे को जो जमा कर दे रहे थे, कहां जमा करे थे, कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम 1988 में, यहां पर वो एप्लीकेबल नहीं। बात समझ में आ रही है आपकी, कोई दिक्कत। नोट, टाइम लिमिट क्या है, कितने दिन के, अभी तक था ना ट्रांसफर के 3 साल के, 2 साल के अंदर था कि नहीं था। अब यहां पर क्या कह रहा है, देखोगे टाइम लिमिट फॉर इन्वेस्टमेंट है स्पेसिफाइड एसेट में विथिन 6 मंथ आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। बात समझ में आ रही कि नहीं, ठीक है। आपके लिए टाइम लिमिट क्या है इन्वेस्टमेंट की, कितने समय में 5 चीजें आपको परचेस करनी है, ट्रांसफर के 6 महीने के अंदर, विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। बात समझ में आ रहा है यहां तक आपके, यहां तक कोई प्रॉब्लम आप बताओ। रिवोक कर लिया जाएगा भाई, कब रिवोक कर लोगे, अगर स्पेसिफाइड एसेट्स जहां पर तुमने 5 बॉन्ड में पैसा लगाया हुआ है, आप उसको ट्रांसफर कर दे रहे हो, है ना, और कन्वर्ट कर दे रहे हो किसमें, इन द फॉर्म ऑफ मनी। कब कर दे रहे हो, विथ इन 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। बात समझ में आ रही नहीं। तो कहने का मतलब ये जो 5 बॉन्ड है, अगर 5 साल के अंदर तुम बेच दे रहे हो ट्रांसफर के, तो आपका जो भी अमाउंट है उस पर कैपिटल गेन चार्ज कर दिया जाएगा, ठीक है। और कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम यहां अप्लीकेबल नहीं है, तो बात अप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक। तो ध्यान रखोगे 54 EC किसके लिए बना, किसी भी एसएससी के लिए बना। क्या ट्रांसफर करना है आपको, कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट जो क्या हो, लैंड हो या बिल्डिंग हो या दोनों। एग्जेम्पशन लिमिट क्या है, विच एवर इज लोअर, है ना, क्या भाई 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट, या दूसरी बात क्या है, कैपिटल गेन, विच एवर इज लोअर। चौथा नंबर, पैसा कहां लगाना है, 5 जगह पर। 5 जगह क्या है भाई, NHAI, फिर RECL, फिर PFCL, फिर IRFC, या कोई भी नोटिफाइड बॉन्ड जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाइड कर दिया है ना। कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम यहां अप्लीकेबल नहीं है। टाइम लिमिट क्या है भाई ट्रांसफर करने का, 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, ठीक है ना। रिवोक कर लिया जाएगा कब, जब आपने 5 साल के अंदर ये 5 बॉन्ड को
सेल कर दिया। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो आप बताओ हमको, बताएं भाई। तो ध्यान रखो हमने आपको क्या क्या पढ़ा दिया। हमने आपको सेक्शन 45(1) पढ़ा दिया, सेक्शन 214 पढ़ा दिया, 247 पढ़ा दिया, 242A पढ़ा दिया, 229A पढ़ा दिया। अभी स्पेशल केस में हम लोग नहीं आए हैं अंडर सेक्शन 45 में, ठीक है, अभी इसमें भी नहीं आए हैं। फिर कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल एसेट ये पढ़ा रहे थे हम कल, पढ़ा दिया गया 48 आपको, ठीक है। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट कहां पर चल रहे हैं, 54 पर, ठीक है। अब 54 खत्म करने के बाद हम लोग आएंगे 49 में, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है ना। तो यहां तक अगर आपको कोई डाउट हो आप बताओ हमको। सब बच्चे के पास नोट्स है, अपना घर पे एक बार बैठ के पढ़ो, जहां डाउट होगा आप कल आके पूछो, ठीक है ना। यहां से पेपर में क्वेश्चन रहने हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलो फिर